कभी भी खत्म ना हो। बातें करो ना, आपस में बातें करो, पूरी फैमिली को सुनाना, मुझे हर वक्त बोलते रहना, मतलब इनका यही चलता रहता है हर वक्त। हमारी क्लास जैसी कोई क्लास नहीं थी। देखिए आप लोगों ने जो स्कूल पढ़ा है ना, तो आप लोग अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, खैरियत से अल्लाह हैं। का शुक्र है। सो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसको आपको सुनने में बड़ा ही मजा आने वाला है। और वो टॉपिक है, आप लोग को थंबनेल को देख के तो पता लग ही गया होगा कि क्या टॉपिक है, बट आज इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे मेहनत। अच्छा, काफ़ी लोगों के ना कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपने वो रिलेशन की स्टोरी शेयर करें, सारी चीज़ें। तो देखें, रिलेशन की स्टोरी तो लाजमी हम लोग शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन उस रिलेशन का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जो जहाँ पे इनिशियल स्टेज होता है ना, तो वो शेयर करना आप लोगों के साथ ज़्यादा ज़रूरी है। पहले कि वो इनिशियल स्टेज क्या था और कहाँ से हम लोगों का एक रिलेशन जो है वो जनरेट हुआ है। तो पहले तो हम आपसे ये शेयर करना चाहेंगे कि जो डायमंड फरहान के नाम से जिनको आप जानते हैं, इनकी जो बड़ी सिस्टर है हीरा, वो मेरी जो है ना एक बहुत ही पुरानी एक दोस्त हैं, जो स्कूल से हैं, स्कूल फ्रेंड है मेरी। और हम लोगों ने नर्सरी से जो है ना मैट्रिक तक जो है ना साथ एजुकेशन ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो बॉन्डिंग, जो हमारा रिलेशन जो रहा है ना उस दौरान, बहुत ही पीक पे रहा है। और एक दूसरे को समझना, बातें करना, यानी एक पूरी जो हमारी क्लास थी ना, वो एक क्लास नहीं थी, वो एक फैमिली थी। तो उसमें जो और भी मुझे इनकी क्लास बिल्कुल नहीं पसंद, सीरियसली लिटरली मुझे इनकी क्लास बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, इनको पता नहीं क्यों जेलसी होती है हमारी क्लास। असल में हमारी क्लास से पता ही नहीं था कुछ भी। हमारे क्लास से इनको इतनी जेलसी पता नहीं क्यों है। असल में हम लोग पता क्या करते थे, हम लोग ना एक दूसरे का साथ बहुत देते थे, चाहे वो बुरा काम हो चाहे वो अच्छा काम हो। तो असल में ये जेलसी इनको इसलिए होती है क्योंकि इनकी क्लास इस तरीके से नहीं थी। जी नहीं, हमारी क्लास भी बहुत अच्छी थी। और अगर मेरे क्लास वाले लोग देख रहे होंगे ना, वो लोग बोल रहे होंगे बाहर। अच्छा, हमारी क्लास में ये होता था, आपकी क्लास में ये होता था कि किसी एक की वजह से पूरी क्लास को मार पड़ लियो? हाँ होता था। ये कुछ बोलने की बात हमारे क्लास में है। एक समी था, समी अगर तुम देख रहे हो, मोटा समी था। हमारी क्लास में ये उसको बेचारा ना किसी का भी दम अपने सर पे ले लिया करता था। वो अकेला लेता था ना, इंडिविजुअल अपने सर पे ले रहा है ना। मैं आपको बता रहा हूँ पूरी कलेक्टिव एक बात ना, वो ये है कि अक्सर ऐसा होता था, सर पढ़ा रहे हैं या फिर कोई वाइट बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं या कुछ सम वगैरह कर रहे हैं, तो कोई ना कोई पीछे से लाजमी जो है ना शाउट करता था या फिर कोई ना कोई होटिंग करता था ना। तो सर पूछते थे बाद में, किसने करी है वो इस शाउटिंग ना। तो सबके मुंह पे ऐसी चुपकी लग जाती थी जैसे किसी ने जो है ना वो मुंह में पानी भरा हुआ या कुछ भरा, बोल नहीं सकते, यानी बिल्कुल ना कुछ बोलना ही है, कीप क्वाइट, एकदम ऐसे रहना है जैसे कुछ पता ही नहीं है ना। तो उस वजह से होता क्या था, सर का पारा हाई होता था और फिर वो सबको पनिश करता। यानी एक का जो यानी किसी एक की वजह से जो भी हो रहा है ना, वो सब जो सब ये इंटरेस्ट इसलिए नहीं थी क्योंकि इनकी क्लास में ऐसा नहीं होता था। इनकी क्लास में जो है ना हर कोई एक दूसरे के ऊपर इल्जाम देता होगा बचने के लिए, ऐसा होता होगा। अच्छा, अभी बात क्या हो रही है, हीरा और उनकी फ्रेंडशिप तो यही तो है। हर दफा ये हीरा और ये जब मिलते हैं ना, अपनी क्लास की बातें कर करके हम सबका दिमाग दुखाते हैं। ये लोग बातें करते रहो, हमसे बात नहीं करो। जब भी हम रुकने जाते हैं ना या फिर कोई ये सब रुकने आती हैं, फिर वो एक जाने वाला डे होता है ना, उसमें सब आती हैं, बाजी भी आती है, हीरा भी आती है और मैं भी आता हूँ ना। तो अक्सर क्या होता है, एकदम से ना स्कूल का टॉपिक खुल जाता है। और जब और इनके स्कूल का टॉपिक पता क्या होता है, मैं इंग्लिश का बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मेरे सर बोलते थे जाओ बेटा मेहरान सबके टेंसेस चेक करके आओ। और मैं ये हर 2 दिन बाद सुन रही होती हूँ, पता है तुम, पता है वो सर बहुत क्या पूछे थे, पता है वो मुझे सर क्या बोलते थे। मैं बहुत चिढ़ गई हूँ। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है कि सर मुझे ही टास्क देते थे कि क्या कहते हैं, आपने जो है ना अपने जो क्लास फेल होते हैं ना उनकी आपने टेंसेस वगैरह चेक करने हैं, क्योंकि टेंसेस वगैरह जो ना मुझे बहुत अच्छे से आते थे। इंग्लिश के जो टेंसेस होते हैं ना, आपको पता ही होगा, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इमीडिएट। ये देखें इनके चेहरा देखें, बिल्कुल एकदम यकीन करो, जब मैं बताता हूँ ना और हीरा और हम बातें कर रहे होते हैं ना आपस में, जब भी क्लास की बातें कर रहे होते हैं अपनी आपस की, क्योंकि देखें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, स्कूल लाइफ जो होती है ना ऐसी होती है, हर इंसान चाहता है कभी भी खत्म ना हो। बातें करो ना, आपस में बातें करो, पूरी फैमिली को सुनाना, मुझे हर वक्त बोलते रहना, मतलब इनका यही चलता रहता है हर वक्त। हमारी क्लास जैसी कोई क्लास नहीं थी।
देखें आप लोगों ने जो स्कूल पढ़ा है ना, तो आप लोगों का भी यही पर्सनल रिव्यू होगा कि स्कूल जैसी लाइफ, ये एरा जो है ना, स्कूल जैसी लाइफ का जो एरा होता है ना, स्कूल टाइम का जो एरा होता है, वो कभी भी नहीं मिलता। ये बात और तो सही है, कभी भी नहीं मिलता, बिल्कुल गोल्डन मोमेंट्स होते हैं। अच्छा, और वो जो दोस्त होते हैं ना स्कूल के, वो भी कभी नहीं मिलता है। आगे आपका लेवल अप होता जाता है, लेकिन वो जो मजा वो वक्त नहीं मिलता। मैं आज तक बहुत सारी चीजें उठना और वहाँ पे, अच्छा स्कूल वैसे तो हम नॉर्मली रोज समोसा खाते ही हैं, तो तब वो टेस्ट नहीं आता जो स्कूल का जब रिसीव होती थी तब जो ये बोल रही है कि मुझे क्यों नहीं ले रहे लोग में, वो किसका उसका टेस्ट की बिल्कुल ही अलग ही है। बाहर जाके खाओ तो अलग, स्कूल में खाओ तो अलग। तो पता नहीं क्या बात होती है स्कूल की चीजों में। वो जो 1 रुपए के समोसे नहीं आते थे छोटे छोटे से, वो हम निकल के लेते थे छुट्टी में से बाहर ना, तो वो पता नहीं चटनी डाल के जो है ना, वो पता नहीं क्या मिलते थे, इतने सारे होते थे यार। 1 रुपए का एक समोसा इतना सा होता था, उसमें आलू नहीं होता था, सिर्फ मांडी। हाँ, लेकिन वो टेस्ट नहीं था भाई। वो जो स्कूल के बाहर आता था ना, उसका टेस्ट ही आउट क्लास होता था। यकीन करें, ऐसे 5 रुपए, ये बोलने में यही बात करूँगी। हाँ, आप भी अपनी स्कूल लाइफ शेयर कर लो भाई, आप भी अपनी स्कूल लाइफ शेयर करो। तो भाई ये ना, और मेरा रिलेशन जो है ना, वो ये था कि हम लोग बहुत अच्छे जो है ना बेस्ट फ्रेंड थे, और नर्सरी से लेके हम लोगों ने एक साथ पढ़ा है, एक ही साथ क्लास में जो है वो पढ़ते थे हम लोग। हमारा स्कूल भी को था, तो साथ ही हमारी को एजुकेशन थी, तो साथ पढ़ते थे। ये कि बॉन्डिंग जो है ना बहुत अच्छी, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने उस स्कूल लाइफ को जो है ना स्पेंड किया है। और कभी भी इस तरह के मामला हमारे बीच में नहीं हुआ कि लड़ाई झगड़ा या कुछ, एकदम सपोर्टिव। दूसरा है, किसी का जर्नल मिस हो गया, हाँ भाई जर्नल, यानी फॉर एग्जांपल टास्क मिला है जर्नल बनाने का ना, आपने जर्नल कंप्लीट करना है 1 दिन के अंदर, तो भाई जर्नल ट्रांसफर होते थे कि भाई यार तू आज मेरा ना जर्नल बना देना। अब वो जर्नल दिया भाई हीरो को। एक दफा इसने मेरा रजिस्टर भी तैयार किया था, फिजिक्स का। आई थिंक इसने मेरा फिजिक्स का रजिस्टर तैयार किया था। रजिस्टर था वो फिजिक्स का ना, एक वो थे असाइनमेंट्स वगैरह ना, वो करने थे, तो मैंने किए नहीं थे, तो मैंने इसको दिए थे हीरो को करने के लिए ना। तो इसने 1 दिन में मेरा जो है ना वो रजिस्टर तैयार किया था, और अगले दिन जो है ना मुझे दिया था बाकायदा, मेरा नाम वगैरह सारा लिख के असाइनमेंट वगैरह। तो इस तरह से ना सपोर्ट बहुत करते थे एक दूसरे को। ऐसी क्लास कहीं नहीं होती, इनकी भी नहीं। हमारी जैसी क्लास किसी की नहीं थी। ओके, अच्छा खैर, और मैं क्या बताने वाली थी, हाँ अब तक ना हीरा और मेहरान तू तड़ाक करके ही बात करते हैं। तू से बात करते हैं भाई हम लोग, हाँ तू करके, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, हम लोग अभी तक फ्रेंड ही है तू करके। साला जीजू का जो रिश्ता है ना वो तो है ही अलग, लेकिन हम फ्रेंड हैं, तो तू करके ही बात। साली जीजू का जो रिश्ता है ना वो तो है ही कांस्टेंट ना, लेकिन जो तू है ना वो भी कांस्टेंट ही है। तू भी कांस्टेंट है, तू तेरा तुझे, तू आ गया, तू रुबा को लेकर आ गया, तू रुबा को घर पे लेके आ जा। अच्छा वो मुझे कॉल भी करती है ना, कहती है कि रुबा घर पे आ जा। मैं बोलती हूँ ना हीरा आज मेरा मूड नहीं हो रहा है, आज मेरी हिम्मत नहीं, तो कहती है तुम मेहरान को फोन दे, बोलती है हाँ भाई लेकर आ रहा है तू, ये कहते हैं हाँ मैं लेकर आ रहा हूँ, तू कब आएगी। इधा को मैंने भेज दिया, अम्मी को दे दिया, अब हम आराम से वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि इधा के साथ बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं हो सकता। अच्छा खैर, तो मैं बता रही थी कि जो ना डांट भी लोगों को पड़ती है। अब तो काफी दफा तन्वीर भाई भी डांटने लग गए हैं कि जो ना ये क्या तुम लोगों ने लगाए हुए फैमिली के बीच में बैठ के तू तड़ा करना एक दूसरे के साथ, ये वो। लेकिन ये जो मैंने सुधरना नहीं पता ये लोग क्या करते हैं सामने, मेहरान आप ये कर ले, मेहरान आप ये बोल रहे थे, मेहरान आप तू निकलने वाला था, जरा तू पे ना आप पे लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि ना ये भी वैसे तो मुझसे आपसे ही बात करते हैं नॉर्मली, लेकिन जब हंसी मजाक तफरी हो रही होती है ना तो ये बोलते हैं भाई इधर आ जा, रुबा ये कर ले, रुबा ये खा ले। तो ये ऐसा लगता है, काफी लोगों ने कमेंट भी किया है कि जो ना आप लोग बड़ी बदतमीजी से बात कर रहे होते हैं, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं होता, हम बहुत तमीज से बात करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं एक दूसरे को। लेकिन ये होता है तू तड़ा कभी कभार जो होता है, तो ये ऐसा होता है, मतलब एक अच्छी बॉन्डिंग है। आपसे ज्यादा अपनापन जो है ना मुझे तू में लगता है। नहीं मतलब एक भी है, नहीं सही है। एक बात ये भी है, तो शाहिद भी ना कभी कभार रहमत से ना कभी कभार नहीं कि वो भी तू से ही बात कर लिया करते हैं ना शाहिद, तो तन्वीर बाजी उनको भी डांटते हैं, क्योंकि तन्वीर ने बाजी आपस में बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल वे में बात करते हैं, बच्चों से भी मोअज़्ज़ज़ तरीके से बात करते हैं, और हम तू तेरा तन्वीर आप ये कर लें, ऐसे करते हैं। अच्छा वो निदा बाजी तो ना तन्वीर भाई का नाम भी नहीं लेती थी पहले, वो तो अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया नाम लेना। तो ये है कि भाई डांट भी पड़ती है इन लोगों को। कुछ दिनों पहले भी निदा बाजी मुझे बोल रही थी कि रुबा ये क्या बदतमीजी हो रही। मैंने कहा बाजी ऐसा नहीं होगा, बाजी ऐसा नहीं होता, वो कभी कभार ऐसा चल जाता है। हाँ तो मैं ये बोल रही थी कि आप लोग बड़े कमेंट में बोलते हैं कि आपके भाई मेहरान से बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, मेहरान रहमत से बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बात नहीं करते, जिनको जो भी गलत फहमी है वो सब क्लियर कर ली जाए। हम लोग सब प्यार और मोहब्बत से आपस में बात करते हैं, फ्रैंक रहते हैं हम लोग ना आपस में। और ये नहीं
हर वक्त तू थोड़ा अच्छा एक चीज है, हाँ, आपस में हम लोग का एज डिफरेंस जो होता है ना वो भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा होगा आपस में। हाँ बस तरह से। और ये तो तनवीर भाई जो है, हाँ तनवीर भाई की तो मैं भी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि वो थोड़े से मुझसे, यानी उनकी एज जो है ना, एज फैक्टर उनसे मेरे तनवीर भाई और मेरे बीच जो एज फैक्टर है ना वो ज़्यादा है, तो इस वजह से उनसे भी हम रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं। लेकिन फरहान भाई के साथ हम लोग घुल मिल जाते हैं बिल्कुल इस तरीके से जैसे कोई नहीं, पता है क्या बात, असल में तनी भाई घर के मतलब बड़े दामाद है। हाँ सही है, नीता बाजी भी घर की बड़ी बेटी है, तो एक अलग रिस्पेक्ट देते हैं हम लोगों को। बाकी फ्रेंड तो वो बहुत ही ज्यादा है, तनी भाई भी बहुत ज्यादा फ्रेंड है। जब बात करने पे आते हैं ना हम लोग आपस में, जब हंसी मजाक चल रहा होता है, जो एंजॉयमेंट चल रहा होता है, तो वो भी कुछ नहीं देखते और हम भी कुछ नहीं देखते कि वो क्या बात कर रहे हैं और हम क्या बात कर रहे हैं। तो वो वाली जो चीजें होती है ना, हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। यानी हम कोई एंजॉयमेंट कर रहे हैं या हम फ्रैंक वे में बात कर रहे हैं, तो हम अपनी पर्सनल लाइफ आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं कि हम किस तरह से हम लोग बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ, किस तरह रहते हैं। तो उसमें ये आप लोग सोचते हैं ना कि हम लोग कोई बदतमीजी कर रहे हैं या मिसबिहेव कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग हाँ कुछ भी नहीं, बस हम लोग इस तरह प्यार मोहब्बत से रहते हैं और फ्रैंक तरीके से रहते हैं और बात इस तरह करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि शायद ये बदतमीजी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। हम लोग बहुत जो है ना एक दूसरे की इज्जत करते हैं और इज्जत देते भी और लेते भी हैं। बस यही बात है। और ये कि अच्छा हमारा रिलेशन कैसा हुआ, कैसे हुआ, मतलब इसकी जो है ना लोगों की बड़ी रिक्वायरमेंट्स है कि आपका रिलेशन कैसे हुआ। ये जो है ना ये इनिशियल स्टेज था जो आपके साथ शेयर किया है, इसके आगे से जो है ना वो एक चेन बनती है चेन के थ्रू जो है ना हमारा रिलेशन जनरेट हुआ है। तो वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे, क्योंकि काफी लोग पूछ चुके हैं आपका रिलेशन कैसे हुआ, तो वो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला लाजमी बताएंगे। हीरा और मेरा जो रिलेशन रहा वो तो मैंने आपको बता दिया। और हमारी एंगेजमेंट कितने टाइम तक रही है, और उस एंगेजमेंट के दौरान क्या क्या हुआ और जब ये घर पर आए तो उस दौरान उस दिन क्या क्या हुआ, मैं कहाँ छुपी, कहाँ ऐसे भागती थी मुझसे, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगा। अल्लाह हाफिज। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज भाई, ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप लोगों को कोई सवालात हैं, आप लोग कुछ भी चाहते हैं कि हम उसके बारे में आप लोगों को आंसर करें, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें सवालात पूछिए, हम उसका ब्लॉग में आप लोगों को जवाब देंगे, Q&A कर देंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी का सवाल रह जाता है और उसका देर में कोई टाइम आता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको लिस्ट आउट कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे टाइम आएगा हम उनके भी क्वेश्चन का जो है ना वो जवाब देंगे। क्योंकि ना आजकल वीडियो बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। आपने देखा ना, हो गया, हम एक हफ्ते से हमने ना शायद टिकटॉक पे भी नहीं हमने अपलोड की होगी, अगर की होगी तो एक दो बना के अपलोड कर दूंगी। टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, हमें बहुत बिजी कर दिया, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं देते हैं। बस ये होता है हम उसमें लगे रहे, उसके साथ खेलते रहे, तो जल्दी से जरा इधर उधर करके उसको फौरन से कुछ ना कुछ करके बस वीडियो अभी देखे ना जरा सी देर में, फिर हमें नीचे भेजना पड़ा उसको, तो वो नहीं बना देती वीडियो, वो कहती है मैं बनाऊंगी व्लॉग, मैं बनाऊंगी व्लॉग, आप लोग नहीं, मैं बनाऊंगी व्लॉग। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल को आप लोग लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।